प्यारे साथी नमस्कार, मैं केसपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। आप सभी को पता है कि साथी प्रज्ञान बैच जिसकी 3 डेज हमने डेमो एकदम निष्पक्षता एवं बेहतरीन तरीके से की और साथी कंटिन्यू आपको अवगत भी कराते आई रखे कि सर इनकी 3 दिन मतलब डेमो क्लास चलेंगी और चौथे डेज ये क्लास एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। आज एप्लीकेशन पर शिफ्ट भी हो गई और इन्हीं जो एप्लीकेशन की कक्षाओं का भरपूर लाभ उठा पाएंगे जिन्होंने मेरे साथी बैच परचेज किया है। एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम एक शानदार तरीके से अपने इस सेशन को साकार कर पा रहे होंगे। तो बात होगी साथी अनुराधा यादव हमारे साथ हैं, शैलेंद्र जी गुड इवनिंग, सर जी गुड इवनिंग, प्रियंका, उपेंद्र, राहुल कुमार और देख पाऊं तो सभी के सभी मेरे साथी यहां पर जुड़ चुके हैं। और एक और बात, पहली बात, आप सभी के कमेंट्स हम तक पहुंचते हैं, मुझे दिखाई पड़ेंगे लेकिन अदर किसी पर्सन को ना दिखाई पड़ेंगे, या आप करोगे तो आपको या मुझे, ठीक है। कुछ बच्चों का आज ये डाउट होगा कि सर जी मेरा कमेंट्स नहीं जाता, आपके कमेंट्स पहुंचते हैं हम तक, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका कमेंट्स किसी तीसरे पर्सन को ना दिखाई पड़ेगा तो आपके कमेंट्स आएंगे। एक बात। दूसरी बात ये होगी कि आज टेलीग्राम ग्रुप आपका ओपन हो जाएगा, आप सभी को पता भी है। और इस टेलीग्राम ग्रुप की यदि मैं बात करूं तो साथी 8 बजे से और 10 बजे तक 2 घंटे के लिए ग्रुप ओपन होगा, इवनिंग में मतलब रात्रि हो जाएगी 8 बजे से 10 बजे तक मेरे साथ ये ग्रुप ओपन रहेगा। इसमें एक स्टूडेंट मात्र 2 जो है मतलब कि 2 डाउट पूछ सकता है। अब किसी ने अपने मजे में टैग करके लिख दिया केसपाल सर हाय, तो हाय का मतलब समझ लो एक खराब तुम्हारा हाय का बेकार है, कभी आप कर रहे हो कि हाय 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 से ना मिलेगा, ठीक है। यदि जेन्युइन आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है तो आप टैग करके तुरंत पूछो, वो रिस्पांसिबिलिटी भारी होगी, हमें आपको बताना है, ठीक है। और दूसरी एक और बात, एक बार कमेंट्स करने के बाद, ठीक है, जो भी आप डाउट करेंगे उसके 1 घंटा बाद दूसरा कर सकते हैं, ठीक। दूसरी एक और बात, ग्रुप की मर्यादा बनाए रखनी है सभी को। मैं फिर एक बार आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि इस जो है पहले तो आप देखेंगे कि बहन बेटियों को पढ़ाई के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष को ठीक है ना झेलती हुई फिर वो कैसी न कैसी करके परीक्षाएं वगैरह की जो है तैयारी करती है कि हम अपने जो है पैरों पर खड़े हो जाएं। और आपने अब देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आएंगे, सर इसने मुझे ऐसे कह दिया, ये मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि आपकी वजह से किसी बहन की जो कक्षाएं ठीक है खराब ना हो, किसी का कैरियर जिसने सपने सोचे, जिसने अपने सपने को साकार करने के लिए दमखम लगा रही है, उनके सपने बेकार ना जाएं। आज भाषण में यदि मेरी ये तीनों चार बात आप सभी के समझ में आई तो साथी एक बार जल्दी से मुझे थंब का निशान लगाकर यहां पर अवगत करा देंगे कि भैया जी अब हम तो रेडी हैं और कृपया करके आप जो है इस सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए। वहीं से स्टार्ट किया जाएगा सेशन जहां से हमने डेमो में छोड़ा और अब करते चलेंगे कंटिन्यू। चलिए अब शुरू करते हैं, बहुत बढ़िया शुरू करते हैं साथी। कल एक हेडिंग थी मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद, इसकी बात थी तो साथी आप एक हेडिंग डाल पाए होंगे मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। और आप सभी को हेडिंग डाल देनी है मुख्यालय से, हाँ सर किससे, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले, मेरे साथी कैसे नाम की बात होगी तो आप कर देना भिन्न, हाँ सर जी, नाम वाले जनपद, एकदम करेक्ट आंसर होगा साथी जो कि आप बताते चलेंगे, ठीक है। कैसे सर, आज देखूं तो अपने जो प्रदेश में, हाँ भैया जी, अपने प्रदेश में साथी कितने तो 75 जनपद हैं। क्षेत्र भी बनेगा फरंदा जो महाराजगंज की 2 तहसीलों को काटकर बनाया जाएगा, ठीक है। किसकी भैया जी, महाराजगंज की 2 तहसीलों को काटकर फरंदा बनाया जाएगा, ये तो बात होगी सर। और मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपदों की हम बात करें तो 13-14 ऐसे जनपद हैं जिनके जिला मुख्यालय मतलब है तो वहीं पर लेकिन शहर में स्थित हैं, ठीक है। और बाकी जैसे मैं बात करूं गाजियाबाद का जिला मुख्यालय गाजियाबाद में होगा, मेरठ का मेरठ में, और अलग अलग जैसे अमेठी का गोरीगंज, सिद्धार्थनगर का साथी पूछा जाएगा तो नौगढ़ होगा, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज होगा, कानपुर देहात का होगा साथी कुशीनगर का पडरौना होगा, जालौन का उरई होगा। तो इस तरीके से हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो जी, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपदों की बात होगी तो साथी एक नाम आप करेंगे, एक नाम आप पहले तो लिख देना संत कबीर नगर, ठीक है। संत के नाम पर लेंगे, ठीक है ना, नाम क्या होगा मेरे साथी, संत कबीर नगर, ठीक है। एकदम करेक्ट तरीके से आप बताते चलेंगे क्योंकि आपने तैयारी की है साथी। सेकंड की बात होगी तो मेरे साथी आप अमेठी कर देना भैया जी, दूसरा अमेठी करेंगे साथी। तीसरे की बात आ जाती है तो मेरे भैया जी आप यहां पर भदोई कर देना, तीसरा जो होगा भदोई होगा। चौथे की बात होगी साथी कौशाम्बी, हाँ भैया जी कौन सा होगा तो आप कौशाम्बी करेंगे। और पांचवा मेरे साथी आप अंबेडकर नगर कर देंगे। कौन सी नगर की बात मेरे भैया जी, अंबेडकर नगर, एकदम राइट आंसर होगा जो कि आप बता देंगे साथी। संत कबीर नगर, अमेठी, भदोई, कौशाम्बी और अंबेडकर नगर होगा। इसी के साथ मेरे भैया जी एक आप छठवा कर देना गौतम बुद्ध नगर, ये तो अपना ही गौतम बुद्ध नगर हो गया ना, हाँ सर। बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे चलो गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करते होंगे, उन्हें तो मैं निकलता भरता हुआ दिखाई बढ़ जाता हूँ, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो सर आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ाइए, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा भैया जी डिस्ट्रिक्ट हैविंग नेम डिफरेंट फ्रॉम द हेडक्वार्टर, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके हेडक्वार्टर उनके सिटी से डिफरेंट है, इसकी बात है, ठीक है। तो आप सातवां आपने बता दिया साथी। सातवां आप कर दो भैया जी एक कुशीनगर भी होगा मेरे भैया जी। कौन सी नगर की बात, कुशीनगर, एकदम राइट। इसी के साथ भैया जी 8वें पर आएंगे संभल, संभल भी आप कर देना। इसी के साथ मेरे भैया जी 9वां सोनभद्र आप करेंगे, कौन सा सोनभद्र, एकदम करेक्ट। और साथ ही 10 की बात होगी एक सिद्धार्थ नगर भी आप सभी को कर देना है। कौन सी नगर की बात मेरे साथी, सिद्धार्थ नगर, एकदम राइट होगा। और 11 की बात होगी ना फरुखाबाद, वो फरुखाबाद जहां पर महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। ये आते हैं क्वेश्चन साथी, पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे, ठीक है। और बार-बार क्या हो जाएगा तो आप बार-बार संभल हो गया, हाँ सर जी, ये हो गया जालौन, जालौन ना हुआ तो आप करेंगे जालौन, बहुत बढ़िया। इसी के साथ मेरे साथी 13वां कानपुर देहात, कौन सी देहात की बात मेरे साथी, कानपुर देहात। इसका एक आध और रहा होगा, देखना कोई रहा तो नहीं है भैया जी, कोई ऐसा तो नहीं है जो रह गया हो। और बाकी तो सारे के सारे मुझे तो लग रहा है कि हाँ सर हो गए, सारे हो गए ना सारे, हाँ सर जी, नहीं बताया तो बात गलत है, हाँ ठीक है। अब बात हुई कि संत कबीर नगर, मेरे साथी संत कबीर नगर की बात आ जाती है तो आप खलीलाबाद कर देना भैया जी। कौन सी, खलीलाबाद की। अमेठी के जिला मुख्यालय की बात होगी तो गौरीगंज, आप सभी को लिखते चलना है। और अधिकांश तह देखो तो भैया जी ये कोडिंग में आते हैं क्वेश्चन, इनके मिलान के लिए पूछा जाता है। और जैसे ही कोडिंग का क्वेश्चन होगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। और साथी एकदम करेक्ट तरीके से भदोई, हाँ सर भदोई की बात आ जाती है तो आप ज्ञानपुर कर देना, ज्ञानपुर। कौशाम्बी की बात मेरे साथी आप मंचनपुर, एकदम करेक्ट आंसर होगा मंचनपुर। अंबेडकर नगर की बात आती साथी तो अकबरपुर, कौन सा तो आप यहां लिख पाए होंगे अकबरपुर, करेक्ट आंसर जी। गौतम बुद्ध नगर की बात होगी नोएडा, हाँ सर क्या, नोएडा आप कर देना। उसी नगर की बात मेरे साथी पडरौना, बहुत बेहतरीन, बड़ा शालीनता के साथ क्वेश्चन। संभल की बात मेरे भैया जी आप बहजोई कर पा रहे होंगे, संभल बहजोई। सोनभद्र की बात साथी रॉबर्ट्सगंज, कौन सी गंज की बात मेरे भैया, रॉबर्ट्सगंज, एकदम करेक्ट। सिद्धार्थनगर की बात होगी ना सिद्धार्थनगर, नौगढ़, हाँ सर जी, सिद्धार्थनगर मेरे साथी नौगढ़ करेंगे। फरुखाबाद, फतेहगढ़, फरुखाबाद की बात होगी तो आप फतेहगढ़ कर देना। जालौन मेरे साथी, जालौन की बात तो उरई, हाँ सर, उरई की बात होगी। कानपुर देहात, अकबर माती, हाँ सर, कौन सी माती की बात मेरे भैया, अकबर माती। तो कितना परफेक्ट क्वेश्चन होगा आज जब हमसे पूछा गया तो मेरे साथी जवाब हमने एकदम निष्पक्षता के साथ दिया। श्रावस्ती रह गया, भिंगा कर दो, श्रावस्ती वाला है ना ना, तो एक और 14 है आप श्रावस्ती कर देना साथी, श्रावस्ती, और जिसका जिला मुख्यालय भिंगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा सर जी, आप कर भी देंगे भिंगा, ऐसे कर देना भिंगा। तो जी 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जिनका मेरे साथी जिला मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है अपनी सिटी से डिफरेंट है तो उसी जिले में। लेकिन जैसे मैं बात करूं गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर है भैया जी दादी है,
ठीक है, आपका नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, चीवर तक लगा हुआ है। चलो तो इस तरीके से बताएंगे दादरी से कौन-कौन है एक आध दादरी से यहाँ से। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। सर को याद करने की ट्रिक नहीं है, याद करने की ट्रिक पे मत पड़ो भैया। जितनी ज्यादा आप जो है चीजों को रिवाइज करोगे उतनी ही ज्यादा ये चीजें आएंगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, एकदम राइट आंसर। और साथ ही आज मैं बात करूं ये जो आपका संबल है ना भैजोई, आज देखा जाए तो ये मुरादाबाद में पहुंच रहा है। इसका वैसे यदि बात करें तो जिला मुख्यालय पंभासा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्योंकि भैया जी पंभासा बन, चलो ये क्या बन गया सर, तो ये आज पंभासा ऐसे करेंगे तो ये अब राइट बन जाएगा। तो ये एकदम करेक्ट। किसी मेरे साथी को यहाँ पे कोई डाउट है? डाउट होगा भी ना, मैं हूं सर जी, बिना यादव जी। अच्छा चलो ठीक है, इसी का तुम तुम्हारे गांव से ही है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसी के साथ साथ ये कंप्लीट हो गए ना आप सभी के। चलते हैं भैया जी, अब आएंगे प्रशासनिक इकाइयां। अब मैं बात किसकी कर पाऊंगा तो यहाँ आप बात करेंगे प्रशासनिक इकाइयां। एकदम राइट तरीके से आप एक हेडिंग और डाल देंगे और साथ ही वो होगी आपकी प्रशासनिक, हाँ सर जी, कौन से? प्रशासनिक इकाइयां। स्पीड के साथ तो आज मैं एक बात आपको लिख कर दे रहा हूँ, 100% यहाँ इकाइयों से क्वेश्चन आएगा। प्रशासनिक इकाइयों की बात होगी ना तो इकाइयां यहाँ 100% आप लिख कर ले लेना भैया जी। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात होगी, ठीक है। जिसकी बात है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात होगी और आएगा निश्चित, बहुत बेहतरीन ये जो है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हाँ सर जी। मैं बात किसकी कर पा रहा हूँ? एडमिनिस्ट्रेटिव, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव इस तरीके से आप कर देना और साथ ही क्या होगा? यूनिट्स, बहुत बढ़िया। प्रशासनिक इकाइयों की हम बात करेंगे और प्रशासनिक इकाइयां क्या होंगी साथी उनके बारे में हम देखेंगे। मैं बात करता हूं तो साथी अपने उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक जो इकोनॉमिक जोन है में बांटा गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो बाद में करना, ठीक है ना भैया जी। बाद में अब यहाँ की जो है जब बात करोगे तो बच्चे सारे डिस्टर्ब होंगे। तो मैं चाहता भैया चलो एक बात होगी साथी आर्थिक संभाग क्षेत्र। पहला आप लिखेंगे आज उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग। भैया जी कौन सी संभाग की बात? जो इकोनॉमिक जोन से है ना, आर्थिक संभाग सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा यहीं से, निश्चित तौर पर आप लिख कर ले लेना, ठीक है ना। आर्थिक संभाग क्षेत्र, भैया जी कौन से क्षेत्र की बात कह दी? तो आर्थिक संभाग क्षेत्र मींस इकोनॉमिक, हाँ जी, डिवीजन एरिया। साथ ही किसकी बात होगी? इकोनॉमिक डिवीजन एरिया आप लिख भी देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। इकोनॉमिक, हाँ सर जी, एक क्या होगा? डिवीजन की बात होगी सर जी, इकोनॉमिक डिवीजन एरिया हमसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, ठीक है। चलो जी, अब कोई बताएगा मुझे कि अपने प्रदेश में इकोनॉमिक डिवीजन एरिया कितने हैं? तो जिस साथी ने पहले पढ़ा होगा तो वो एकदम राइट तरीके से बता देंगे सर जी हमारा, तो आप क्या कर देना? 4 कर देना। अब अपने प्रदेश को 4, ठीक है। एक क्या होगा साथी? पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र की बात होगी जो वेस्ट इकोनॉमिक एरिया है, हाँ सर जी। ये 4 कौन कौन से होंगे? तो साथी आप करेंगे पश्चिमी आर्थिक या पश्चिमी संभाग लिख दो, ठीक है ना। संभाग डिवीजन हो जाएगा साथी। एक क्या होगा भैया जी? पूर्वी। एक क्या बनेगा? ठीक है ना। ईस्टर्न की बात होगी, वेस्टर्न ईस्टर्न संभाग एकदम करेक्ट होगा। और साथी एक होगा केंद्रीय। भैया जी एक क्या होगा? सेंट्रल संभाग मींस डिवीजन होगा, ये भी आप ही को कर देना है। और साथी एक होगा बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन सा? तो आप यहां लिख देंगे बुंदेलखंड क्षेत्र। अभी देख पाऊं तो मैं अधिकांशतः ये जैसे मैंने वेस्टर्न डिवीजन, ईस्टर्न डिवीजन, सेंट्रल डिवीजन और बुंदेलखंड डिवीजन, तो इनमें यदि हम बात करें तो डिस्ट्रिक्टों की संख्या पूछ ली जाती है। हाँ बहुत बढ़िया शाबाश। तो आप बताएंगे भैया जी पश्चिमी संभाग की बात होगी सर, यहाँ आप लिख दो एक डिस्ट्रिक्ट। क्या करेंगे भैया जी? आप यहाँ पर लिख पाए होंगे डिस्ट्रिक्ट के। पश्चिमी संभाग की बात होगी तो साथ ही इसमें 30 डिस्ट्रिक्ट होंगे। पूर्वी 28, साथ ही केंद्रीय में 10 और बुंदेलखंड में 7। तो ये टोटल कितने बैठ जाएंगे? साथ ही 75 बैठेंगे। तो क्वेश्चन तो बड़ा बेहतरीन होगा, आएगा और आप बताएंगे कि भैया जी इसी तरीके से आएगा कि पश्चिमी जो डिवीजन है इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट। तो इनकी कोडिंग रिकॉर्डिंग अधिकांशतः हमसे, ठीक है, पूछे जाते हैं। हाँ नोट्स बनाना शुरू कर दो, ऐसे पढ़ाऊंगा लिख कर, ठीक है। मेरी क्लास ही आप पीडीएफ से ना मिलती, ठीक है। तो इसी तरीके से हम चलेंगे, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन मिलना चाहिए, इतनी मेहनत आप सभी को करनी है, ठीक है। चलो ये पॉइंट आपकी कंप्लीट। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज मंडलों की संख्या कितनी है? आप मुझे क्या बताएंगे भैया जी? मंडलों की संख्या। आज प्रदेश की बात हुई तो सर जी प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी आई ये भी आप बता दो कि प्रदेश में नंबर ऑफ डिवीजन की बात है। साथ ही किसकी बात होगी? नंबर ऑफ डिवीजन, जल्दी से बताओ। 64 65 है, ये 65 है, ये 65 बैठे, 58 तो ये हो गए और 10 ये बैठ गए, 68 68 75। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से तैयारी करो, ऐसे भी मिलेंगे भैया। डर जाते हैं हम, जैसे फॉर्म देखिए भैया जी यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में 50 लाख 30 लाख, अब बाद में मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। आदि तो यहाँ की हमारे की शादी हो जाएगी, लड़का हमारा आईडब्ल्यूएस पढ़ रहा हूँ, नौकरी लग जाए, ऐसे ना लगेंगे कि पैसे बता दिए। मंडलों की संख्या, नंबर ऑफ डिवीजन की बात होगी सर। आप बताएंगे कितने नंबर होंगे? हाँ सर जी, नंबर्स ऑफ डिवीजन्स, जल्दी से बता दो एकदम राइट तरीके से। मेरे साथ किसकी बात होगी? तो मंडल हमसे पूछे गए तो आप 18 मंडल कर देना सर। कितने मंडलों की बात होगी? तो 18 मंडल एकदम राइट आंसर होगा। मंडल मींस एक मंडल में 5-6 डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, किसी में 3 भी हैं, किसी में 4 भी हैं, किसी में 5 भी हैं, किसी में 6 भी हैं। तो हमने डिस्ट्रिक्ट को मंडलों में विभक्त कर दिया। जैसे हमारा मेरठ मंडल हो गया तो उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं और प्रदेश का सबसे संपन्न मंडल मेरठ मंडल ही है जी। साथ ही एक होगा नगर एवं नगर समूह, सिटीज एंड सिटी ग्रुप्स की बात होगी। साथ ही क्वेश्चन तीसरा हमसे पूछा गया क्या? नगर एवं नगर समूह की संख्या। भैया जी नगर एवं क्या कर देना? नगर समूह की संख्या। बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन है। आप बता दो कि उत्तर प्रदेश में नगर एवं नगर समूह पूछे गए, मेरे साथ किसकी बात आ जाती है? आएगा क्वेश्चन तो आप बता देना सिटीज एंड, हाँ सर जी, सिटी ग्रुप की बात होगी। क्या होगी साथी? ग्रुप, ये कर देना, ठीक है, ग्रुप से कर दो। तो ये आया क्वेश्चन तो आप 900 ऐसे कर देना, 15 915। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में नगर एवं नगर जो है समूह कितने हैं? 915। बहुत बढ़िया, बताते चले हैं, आगे बढ़ जाऊं। हाँ सर जी, आज तहसील की बात आई साथी। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कौन पहले बताएगा सर? हम बता देंगे। आज प्रदेश में तहसीलों की बात आ गई, साथ ही आज प्रदेश में नगर निगम आ गया, ठीक है। आज नगर निगम की बात हमसे, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है नगर निगम, म्युनिसिपल काउंसिल की बात होगी साथी। म्युनिसिपल काउंसिल, नगर निगम को बोल दिया जाता है म्युनिसिपल, ठीक है, काउंसिल। हाँ सर जी, क्या होगा? तो आप कर देना भैया जी एकदम राइट तरीके से। तो क्वेश्चन है ना तहसील, नगर निगम, म्युनिसिपल काउंसिल पूछा गया सर जी। आज विकास की बात आ गई, मतलब विकास खंड। भैया कौन सी खंड की बात कह दी? तो आप करेंगे विकास खंड। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। डेवलपमेंट ब्लॉक, ब्लॉक ना है, कह देते हैं कि ब्लॉक जा रहे हैं किसी काम से। साथ ही ग्राम पंचायतें, हाँ भैया जी, बैलेज पंचायतों की बात होगी। मेरे साथी कौन से? बैलेज पंचायत, बहुत ही शानदार। और साथ ही एक नगर पंचायत। भैया जी नगर पंचायत के अब चुनाव होंगे, ठीक है। नगर पंचायत प्रदेश में कितनी है? और नगर पालिका परिषद, भैया जी कौन सी पालिका की बात होगी? नगर पालिका परिषद, रट देना एकदम। एक और बात, ये मैंने एक पॉइंट ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। आज जब गूगल करेंगे तो कहीं तो हमें कुछ मिल जाएगा, कहीं कुछ मिलेगा, एक साथ ना मिलेगा, ठीक है, लेकिन डिफरेंट बहुत होगा। जो मैं बता रहा हूं ये एकदम करेक्ट, यदि बात आए तो आप नोट करते रहना, समझ में आ रही हो तो। तहसीलों की बात होगी साथी, आज आप बता देना तहसील, एक क्वेश्चन का जवाब आपको देते चलना है। तहसील एकदम राइट होगा। और प्रदेश का सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद, ये भी आप बताएंगे साथी। प्रदेश का, हाँ सर, प्रदेश का सर्वाधिक तहसीलों वाला, सर्वाधिक मैं बात कर पाऊं तो साथी तहसीलों वाला, हाँ सर जी, क्या तहसीलों वाला जनपद कौन पहले बताएगा? स्पीड के साथ बता देना मेरे साथी। उस डिस्ट्रिक्ट की बात होगी तो आप यहाँ पर बताएंगे सर जी प्रयागराज। मैंने पढ़ा वो कुंभ नगरी, जहां पर माघ मेला मकर संक्रांति को लग जाता है, और साथ ही यहाँ पर 8 होंगे। तो क्वेश्चन अच्छे से आ जाए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक तहसीलों वाला निम्नलिखित में से जनपद कौन सा है, तो आप बताएंगे सर जी उसका नाम क्या होगा? प्रयागराज होगा, संगम के किनारे बसा हुआ।
वही तो प्रयागराज है जो 1858 से 1921 तक अपने प्रदेश की राजधानी बना था। वो प्रयागराज, एक क्वेश्चन चलो मेरे दिमाग में आया और मैं पूछता चलूंगा भी। प्रयागराज को किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी बनाया था? मुगल बादशाह जो देखा जाए 1526 से 1857 तक भारत पर राज किया मुगलों ने। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो कौन होगा साथी? शाह आलम सेकेंडरी। आपने देखा। चलो जी, आज नगर निगम की बात होगी तो साथी 17 नगर निगम है। भैया जी कितने? तो आप क्यों ना बता रहे 17 नगर निगम। और अंतिम बा, यदि मैं बात करूं अंतिम बा नगर निगम, बहुत बढ़िया। यदि क्वेश्चन आए सर जी अंतिम बा, अंतिम मतलब 17 बा, तो अंतिम तो ना और भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लिख देना 17 बा। मेरे साथी 17 बा होगा शाहजहांपुर। आगे बात समझ में ना? जी, वो शाहजहांपुर जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि रही थी। ठीक है, बहुत ही शालीनता के साथ आप बताएंगे। मनप्रीत कह रहे इंग्लिश में बताइए, बताइए क्या बताएंगे इसमें? इतनी बता रहे इंग्लिश में, ये बता भी रहा हूं। ठीक है, इतना ही होगा भैया। चलो बहुत बढ़िया। अब विकास खंड बात क्या होगी साथी? डेवलपमेंट ब्लॉक की बात है साथी। किसकी बात होगी तो आप लिख भी देंगे, क्वेश्चन आ भी जाता है। हां सर जी, डेवलपमेंट मतलब आए और आपने बताएं तो बात गलत। ठीक है ना, डेवलपमेंट ब्लॉक साथी, ये भी आप अब ब्लॉक जाओ। अब विकास खंड, ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर जी हां डेवलपमेंट ब्लॉक मींस साथी आप ब्लॉकों की संख्या कितनी बताएंगे? तो आप कर देना साथी 826 करेंगे। या जी कितने? 826, एकदम राइट आंसर बनेगा 826। आज देखो ग्राम पंचायत यूपीएसआई में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ग्राम पंचायत की बात होगी 59163 सर जी, 59163 करेक्ट आंसर छाप देना है। जब नगर पंचायतों की बात आए तो साथी नगर पंचायत ये आपको कर देना, सीधा लिख रहा होगा नगर पंचायत। और नगर पालिका परिषद मेरे साथी आज 198 से होकर 200 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 200, 200 पूरे के पूरे हो गए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट करते चलेंगे यहाँ से निश्चित तौर पर। यदि मैं कभी पूछूं ना तो आपके टर्न पर रहना चाहिए। और साथ ही क्षेत्र पंचायत, एरिया पंचायत की बात आती है मेरे भैया जी, आप तब भी 826 ही कर पा रहे होंगे। कितने? तो सर 826, एकदम करेक्ट आंसर होगा क्षेत्र पंचायत 826। आवास एवं विकास परिषद, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल, आवास एवं विकास परिषद की बात होगी। चलो जल्दी से बताएंगे एकदम करेक्ट तरीके से, मैं आपको लेकर आगे बढ़ूं भैया जी। आप कर देना आवास एवं, हाँ सर क्या होगा? आवास एवं क्या मेरे साथी? विकास परिषद। बहुत ही शालीनता के साथ आप सभी को बता देना है आवास एवं, ठीक है ना, विकास परिषद, एकदम करेक्ट तरीके से। अब आवास एवं विकास परिषद साथी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बात होगी तो आप कर देना साथी आवास एवं विकास परिषद की बात 54 है सर जी, बहुत बढ़िया, एकदम राइट तरीके से आपने बताया। कितने होंगे? 54 मतलब कि 54। सही है, एकदम करेक्ट। आगे बढ़ो सर जी। विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात होगी ना, आज आप मुझे बता दो विकास प्राधिकरण साथी कौन से प्राधिकरण की बात है? डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ सर जी, ये कितनी होंगे? 28 कर देना सर जी। कितना? 28, एकदम करेक्ट आंसर साथी। डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात आती है 28 कर देना। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साथी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण। चलो जी बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ सर, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण करेक्ट बताएंगे। कौन से क्षेत्र की बात मेरे साथी? विशेष क्षेत्र, हाँ जी, विकास प्राधिकरण, बहुत बढ़िया। आज इस क्वेश्चन का जवाब भी आप ही को देना होगा और बताना होगा एकदम राइट तरीके से। तो क्या क्वेश्चन है? विशेष क्षेत्र साथी स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात होगी और जिनकी संख्या मेरे साथी 5 होगी। मतलब विशेष एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात है। आगे बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया आपने बताया और मुझे भी लगा कि हाँ मेरे साथी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर तैयारी में लगे हुए हैं। इन पॉइंटों को आप एक-एक करके नोट करते चलना। और यहाँ जगह मैं तो पूर्णतः 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको हर शिफ्ट में। और ये जो है ना, ये डाटा ऑफिशियल है, राइट है एकदम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ भैया जी मैं आगे आपको लेकर चलूं जनप्रतिनिधि। आपने एक हेडिंग और कभी डाली होगी और उस हेडिंग का नाम था जनप्रतिनिधि। मेरे साथी कौन से? जनप्रतिनिधि की बात आ जाती है तो अब एक बार और आप जनप्रतिनिधियों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में साथी राज्यसभा सीटों की संख्या, और उत्तर प्रदेश में मेरे साथी विधानसभा सीटों की संख्या, और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात समझ में ना? तो ये पॉइंट हमसे जो है, ठीक है चलो जी। अब बात किसकी होगी साथी? जनप्रतिनिधि। अब मैं बात कर पाऊंगा मेरे भैया प्रदेश की बात है। हाँ सर, प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या मैंने लिख दिया। प्रदेश में कौन सी सभा? लोकसभा सीटों की संख्या। लोकसभा सीट कितनी है ये एकदम करेक्ट बताएंगे। प्रदेश में लोकसभा सीट। साथी प्रदेश की बात होगी तो प्रदेश में राज्यसभा सीट, ये भी आप सभी को कर देना है मेरे साथी। कौन सी सभा की बात? राज्यसभा सीट। प्रदेश की बात होगी सची प्रदेश में विधानसभा सीट। भैया जी कौन सी सभा की बात? विधानसभा सीट, ये भी आप ही को। और प्रदेश में मेरे भैया जी विधान परिषद। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है, आएगा और आप ना बताएं तो बात करते। विधान परिषद सीटों की बात। अब ये भी आते हैं। अब प्रदेश में लोकसभा की बात आई तो कितने बताएंगे आप? सर प्रदेश में लोकसभा की बात तो आप बता देना। ठीक है, आप बता देना सर जी 80 होंगी। और 80 में एक मेरे साथी शेड्यूल कास्ट और एक शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, मतलब एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं तो आप कर देना सर जी 17 सीटें, और एसटी के लिए 0। कई बार क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों में, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी? 17। और साथ ही एसटी की बात होगी ना, यदि एसटी की बात आ जाए तो आप यहाँ पर 0/0 कर देंगे। एसटी के लिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए कोई भी सीट आरक्षित मतलब रिजर्व नहीं है। ये आगे पास में चलो बात आती है राज्यसभा साथी 31, राज्यसभा में 30, विधानसभा 403, और 403 को भी एससी और एसटी में डिवाइड कर दो। साथी एससी की बात होगी तो एससी के लिए 84 और एसटी के लिए मेरे साथी 2 सीटें। और वो 2 सीटों की बात करें ना तो सोनभद्र में ही वो क्षेत्र पड़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में या राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं तो मेरे साथी आप बता देना सर जी वो तो 84 होंगी। और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीटें। विधान परिषद की बात 100, एकदम राइट आंसर जो कि आपने किया और मैंने भी भैया जी लिख दिया। एकदम करेक्ट तरीके से आप बताते चलना। और ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे, जैसे ही पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे। किसी मेरे साथी को यहाँ तक कोई दिक्कत है भैया जी एक बार बता दो, यदि दिक्कत है तो ठीक है, रहनी तो ना चाहिए। ये इजी क्वेश्चन है, आते हैं पूछे जाते हैं, बताएंगे। चलो अब बात किसकी आई भैया जी? ये तो आपके हो गए एकदम करेक्ट। चलो अब आ जाओ इसकी तरफ हम लेकर बढ़े आपको। ठीक है, चलो अब चलेंगे भैया जी उत्तर प्रदेश के मंडलों की बात। ठीक है, मैप आप सभी को दिखाई पड़ रहा है? मैप आप सभी को दिखाई पड़ रहा है? यदि दिखाई दे रहा है साफ-साफ तो एक बार एकदम परेशान, फिर बढ़ेंगे आगे। चलो और हाँ सर जी आपकी क्लास की पीडीएफ मिलेगी कि ना? भैया मिलेगी, मैं 3 दिन से कहता रहा हूं पीडीएफ सब कुछ मिलेगी, चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब भैया जी बात किसकी आती है तो यहाँ पर बात होगी साथी मंडल। तो आप मंडल बोर्ड की बात है तो साथी एक आप हेडिंग डालेंगे मंडल। अब उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं भैया जी? बोर्ड की बात होगी तो अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले कराकर आया 18 मंडल हैं। ये सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, साथी अयोध्या, और जी आप लखनऊ देखेंगे, बरेली और मुरादाबाद। ये सारे के सारे जो ब्लैक मिलके हुए 18 मंडल हैं। ठीक है, अब एक बार देखें। अब क्योंकि क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि सोनभद्र जिला किस मंडल के क्षेत्राधिकार में आता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि बांदा किस मंडल के क्षेत्राधिकार में, तो मेरे साथी तब आपको बताते चलने हैं बहुत ही शालीनता के साथ। आज पहले हम बात करेंगे सहारनपुर मंडल की। मेरे भैया जी कौन सी मंडल की बात हो तो यहाँ पर आप एक हेडिंग डाल पा रहे होंगे सर हाँ सर सहारनपुर कर दो। बहुत बढ़िया जी, मैंने लिख दिया सहारनपुर, एकदम करेक्ट होगा जी।
साथ ही इसी के साथ सेकंड पर आप आ जाओ मेरठ। आज मेरठ मंडल की बात मेरे साथी मैंने मेरठ से फिर चलो अलीगढ़ की तरफ। मेरठ से फिर कहां आ जाओ भैया जी, अलीगढ़ वो ताला नगरी, और अलीगढ़ में आ रहे हैं हम 13 सितंबर को साथी, ठीक है ना। एक बार मैं एड्रेस दिखा दूं, 13 सितंबर को मुलाकात करूंगा आप सभी से। यदि आप संभव हो ही जाएगा ना, तो आप एक बार जरूर साथी हमसे जो है मिलना, मुलाकात होगी आमने सामने। अब तो भैया जी पर्दा के पीछे हैं, आप वहां पढ़ रहे हैं, हम यहां पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो तो भैया जी ये 13 सितंबर शनिवार का डेट होगा। एक एमएस ग्लोबल लाइब्रेरी है, ठीक है, और इसमें जो है ग्लोबल पैलेस प्रेम नगर कॉलोनी एटा चुंगी जीटी रोड थाना, ठीक है, गांधी पार्क नियर धनीपुर मंडी, और जो है अलीगढ़। तो यहाँ पर 10 बजे पहुंच जाएंगे। यदि आप कोई भी मेरे साथी कहां से अलीगढ़ से बिलोंग करता है तो एक बार आने की संभावना डिस्ट्रिक्ट से लगे हैं तो आप जरूर आए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आज भैया जी किसकी बात है? बोर्ड की बात है, ठीक है ना। इसे हम बोल देंगे क्या, आता है क्वेश्चन तो आप कर देना बोर्ड, ठीक है ना, ये कर देना। मंडल कितने होंगे? 18, और 18 मंडलों में हमने देखा एक सहारनपुर मंडल है। अब आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जो जनपद है सहारनपुर। सहारनपुर में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो स्वयं सहारनपुर, एक शामली और मुजफ्फरनगर। मानचित्र में आप सभी को दिखाई पड़ रहे होंगे, तो आप बताएंगे साथी चूंकि मेरठ मंडल में मेरठ क्या सहारनपुर मंडल में एक तो साथी स्वयं सहारनपुर ही सहारनपुर हो गया जी, एक क्या हो गया अब भैया जी, इसी के जस्ट नीचे आप शामली देखेंगे, और साथी शामली के बराबर में घिरा पड़ा है मुजफ्फरनगर। साथी कौन सा? मुजफ्फरनगर, वो सिंधु घाटी सभ्यता का कमांडी स्थल मुजफ्फरनगर में ही तो अवस्थित है मुजफ्फरनगर। चलो जी, अब बात किसकी आ गई? तो साथी सहारनपुर में कितने? अब क्वेश्चन आ जाए कि मुजफ्फरनगर इस मंडल में साथी सहारनपुर शामली की बात होगी, जो सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट है, एकदम करेक्ट। यहां तक चलो जी, बहुत बढ़िया। बिजनौर है बाबू जी, मुझे आपसे मिलना है, जब आप बुलाओगे तब आ जाएंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। तो अब आओ मेरठ, ये आपका भैया जी मेरठ। मेरठ में देखा तो बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। साथी ये 6 स्वयं को लगाकर 6 डिस्ट्रिक्ट होंगे। आज बात जब मेरठ की आई तो मेरठ में एक तो स्वयं मेरठ ही हो गया सर, हाँ जी, एक फिर बागपत आप कर देना जी, मेरठ हो गया, बागपत एकदम करेक्ट होगा सर। फिर आप आ जाओ हापुड़, हापुड़ से निकले, हाँ सर जी, हापुड़ से निकले और कहां आगे? गाजियाबाद, गाजियाबाद जिसे उद्योग की नगरी बोला जाता है, छोटी दिल्ली भी बोल देंगे गाजियाबाद। गाजियाबाद से आगे बढ़े तो फिर अपने गौतम बुद्ध नगर में आ गए साथी। कौन सी नगर में? गौतम बुद्ध नगर में। और फिर आपका आ गया बुलंदशहर। ये 6 की 6 जनपद मेरठ मंडल में आते हैं सर। कितने? 6 मेरठ में आ गया। हापुड़ कौन सी मंडल में? मेरठ में आएगा सर जी। बागपत, ठीक है जी। शामली तो ये तो सहारनपुर हो गया जी, बहुत बढ़िया, एकदम संपन्न मंडल होगा, राइट, एकदम करेक्ट। अलीगढ़ की बात आ जाओ सर। अब देखो भैया जी अलीगढ़ में एक तो ताला नगरी अलीगढ़ स्वयं हो गया, एक हाथरस जिसे हींग में गुलाल की नगरी बोला जाता है, साथ ही एक एटा, वो एटा जो जलेसर, हाँ सची, घुंगरू एवं घंटी के लिए प्रसिद्ध है, और साथ ही एक कासगंज की बात होगी, और इसी कासगंज के पटियाली गांव में द्वितीय हिंद के नाम से जाने जाने वाले अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 में। आज अलीगढ़ स्वयं सर एक तो स्वयं अलीगढ़ हो गया जी सर जी, एकदम करेक्ट करते चले जाना। अलीगढ़ के साथ ही मेरे साथी आप कासगंज, बहुत बढ़िया भैया जी, ये आएगा क्वेश्चन। इसी के साथ आप हाथ रस कर देना, और इसी के साथ मेरे साथी आप एटा कर देना, जहां पर पटना पक्षी बिहार अवस्थित है। ये आपके क्या होंगे? तो सर जी ये मंडल, इन्हें याद करते चलना। आगे बढ़ो सर जी, आगे देखो भैया, अब आगे फिर एक बार ध्यान देंगे। अब आगे जहां से हमने छोड़ा, आगरा, कानपुर, झांसी कर दो साथी। एक आप करेंगे चौथा मंडल आगरा, आगरा होगा जी। फिर जी चौथा तो आगरा, पांचवें की बात होगी मेरे साथी कानपुर कर दूं, साथ के साथ लेकर चलो इन सभी को, हाँ सर जी कानपुर। फिर आप आ जाओ झांसी पर, और साथ ही झांसी की बात आप देखेंगे एक और मंडल होगा, एक और बोर्ड होगा जिसका नाम होगा चित्रकूट, बहुत बढ़िया जी, जिसका नाम क्या होगा? चित्रकूट। 6 मंडल है सर, लखनऊ में 6 मंडल, हाँ 6 मंडल ना, जिले मंडल कह रहे हो, जिले होंगे। आगरा में अब देखो सर जी, आगरा, ये आगरा हो गया, साथ के साथ मथुरा, फिर फिरोजाबाद, और फिर मेरे साथी मैनपुरी। ये आप करेंगे तो स्वयं स्वयं एकदम स्वयं प्रकट होगा आगरा, वो सिकंदर लोधी जिसने आगरा नामक शहर बसा दिया। फिर मेरे साथी इसी के साथ आप मथुरा, पहले मथुरा पहुंचे, मथुरा से फिर आगरा, आगरा से साथी फिर फिरोजाबाद की तरफ आप प्रस्थान कर देना, वो सुहाग नगरी, वो चूड़ियों का नगर, वो चंदावर का मैदान, आप सभी को पता होगा। साथी फिर आ जाओ मैनपुरी, मैनपुरी, चलो जी ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट भैया जी आगरा में, ये 4 डिस्ट्रिक्ट किसमें होंगे आप बताएंगे? आगरा में। अब कानपुर की बात सर, ये कानपुर में, कानपुर में आपका इटावा है जी, और यह भी होगा कानपुर देहात, कानपुर नगर, कन्नौज खुसरो का नगर, फर्रुखाबाद महादेवी वर्मा की साथी जन्म स्थली फर्रुखाबाद, जिन्हें आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है, वो ठीक है ना, महादेवी वर्मा, जिनका जन्म मेरे साथी कहां? उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद में है। बोर्ड है भैया जी मंडल, बोर्ड को मतलब इंग्लिश में मंडल कहेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, कहां आना है 13 सितंबर को? यहां भी आ जाना गुरुजी, कहां भैया? चलो बहुत बढ़िया। अब कानपुर की बात तो साथी कानपुर में पहले तो दोनों कानपुर नगर, एक तो कानपुर नगर ही हो जाएगा, और एक साथी कानपुर देहात। एक कौन सा? एक कानपुर देहात, बहुत बढ़िया, एक कानपुर नगर, एक कानपुर देहात, ये करेंगे। चलो इसे साफ कर दो भी, क्योंकि ज्यादा जगह घेरेगा। हाँ सर, इसी के साथ आप इटावा भैया जी, इटावा सिफई नाम आपने सुना होगा, इटावा से आप और जाना जी, इत्र की नगरी भी होगा यहाँ पर, क्या कन्नौज सर जी, कन्नौज क्वेश्चन आएंगे, और कन्नौज की बात मेरे साथी आप आ जाना फर्रुखाबाद, बहुत बढ़िया। फिर कहा तो आप एकदम करेक्ट कर देना फर्रुखाबाद। तो इसमें भी भैया जी देखा जाए, ठीक है 6 ही डिस्ट्रिक्ट होंगे, कितने? 6। अब आ जाओ झांसी पर, झांसी में तो झांसी जालौन और ललितपुर, ये तो होंगे, ठीक है जी। अब बात किसकी आई मेरे साथी? एक और मंडल, और जिसका नाम होगा झांसी। अब झांसी में देखो एक ललितपुर, एक झांसी स्वयं, एक जालौन। तो साथी एक को क्या कर देंगे झांसी में? एक तो झांसी, हाँ सर, एक तो झांसी होगा मेरे साथी, एक ललितपुर बन जाएगा, एक क्या ललितपुर, और एक मेरे साथी झांसी, जालौन, ललितपुर, और जी की आपका जालौन तो लिखा ही ना, जालौन, हाँ जी, वो कालपी नाम सुना है, यमुना नदी के किनारे है, जालौन की शहर है कालपी, जहां पर महेशदास जी का जन्म हुआ था, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका महेशदास कौन है? बीरबल है, नाम आपने सुना होगा बीरबल का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आएगा, आप निश्चित तौर पर बताएंगे ना ना, ठीक है भैया जी, आप इसे कर देना झांसी, जालौन और ललितपुर, एकदम करेक्ट आंसर। इसी के साथ मेरे साथी एक और मंडल की तरफ यदि आपकी अनुमति हो तो ना, ठीक है, तो हम चलेंगे, चलो यहीं कर लो, ठीक है। अब किसकी बात होगी साथी? एक और होगा, कौन से हो गए? झांसी होगा, चित्रकूट। अब भैया जी एक और आप कर देना चित्रकूट, एकदम करेक्ट। अब क्या करेंगे साथी? चित्रकूट की यहाँ पर बात करेंगे, चित्रकूट। अब चित्रकूट में देखें साथी, आपका महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट, ये 4 ही तो होंगे, ये 4 होंगे, तो इन्हें जो है आप लिख देना। अब कौन कौन से हैं साथी? एक तो क्या होगा भैया जी? एक तो स्वयं महोबा हो जाएगा, एक महोबा, हाँ सर जी, एक हमीरपुर, एक क्या कर देना हमीरपुर, और एक मेरे साथी बांदा, और एक आपका होगा स्वयं चित्रकूट, एक स्वयं चित्रकूट। इस तरीके से कर पा रहे होंगे जो कि मेरे साथी पूछे जाएंगे। ये आगे देखो भैया जी, चित्रकूट के बाद क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज में प्रयागराज तो है ही, कौसाम्बी भी होगा, प्रतापगढ़ और फतेहपुर, ठीक है। तो ये कौन से इसमें होगी साथी? प्रयागराज में होगी। सोनभद्र में, मिर्जापुर में साथी, सोनभद्र, मिर्जापुर और संत रविदास नगर। वाराणसी में चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, आजमगढ़, इस तरीके से। तो यहाँ से तो कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और अपनी तैयारी को मेरे साथी बेहतरीन तरीके से। अच्छा, अरे पिक्चर लगाइए सर, पिक्चर ओके सर, पिक्चर देखने का, अरे पिक्चर लगाइए सर, ठीक है। चलो थोड़ा सा शब्दों पर विशेष फोकस करेंगे। मुझे पता है कि आपकी जो है तैयारी एक बहुत अच्छे लेवल की है, ठीक है, तो आप जानते भी हैं, सारी चीजें पता है, और यहाँ से मैं कल ही कंटिन्यू करूंगा, और कल मंडल समाप्त हो जाएंगे। ये टॉपिक यहाँ से निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप आज स्टार्ट हो जाएगा, और
अनादर बात कोई किसी से ना करेगा, ग्रुप की मर्यादा बनाए रखनी है, वरना डायरेक्ट ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, जीवन में कभी भी आप जो है उस ग्रुप पर कभी भी यदि किसी भी ठीक है ना लड़की ने ये भेज दिया कि हाँ निशिका राघव, हाँ मैं वहीं से हूँ, ठीक है, तो बात देख लेना, फिर ब्लॉक हो जाओगे आप। तो इसलिए मेरे साथ ही आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करेंगे और मुलाकात करूंगा फिर एक बार और कब शाम 6 बजे। आज के लिए इतना ही, सभी बोलेंगे सर जी, जय हिंद जय भारत।